Hello everyone, welcome to our YouTube channel Visual Institute. My name is विकास जांगेड़। आज है 4 मई 2020 और आज का विजुअल थॉट है, परिणाम आपकी सोच के अनुरूप नहीं होता, वह तो सिर्फ आपकी मेहनत के अनुरूप होता है। तो दोस्तों, हमें भी अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करनी चाहिए। ये बातें नहीं सोचनी चाहिए क्या करे, कैसे करे, कब होगा। बस हमें कड़ी से कड़ी मेहनत करनी चाहिए जिससे हमारा लक्ष्य हमें मिल सके। सोचने से कुछ नहीं होता, करने से सब कुछ होता है। तो चलते हैं आज के लेक्चर पर। आज का हमारा पहला लेक्चर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 1 आज शुरू कर रहे हैं, जिसके अंदर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं आज के लेसन पर। हमारे कंपटीशन मैथ्स का पहला चैप्टर होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण। दोस्तों, हम इस प्लेटफॉर्म पर जो अपना सिलेबस करने वाले हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगा। जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत होगी कि मुझे क्वेश्चंस को हिंदी में देना चाहिए, वहाँ मैं हिंदी में अवश्य दूंगा। इस चैप्टर के अंदर इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में इतना डिफरेंस नहीं है, क्योंकि जो भी अपने क्वेश्चंस होंगे वो मैथमेटिकल फॉर्म में होंगे। जो भी ऑप्शंस होंगे मैं उनको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको समझा लूँगा। तो चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट पर। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यानी कि द्विघात समीकरण ऐसी इक्वेशंस होती है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है, यानी कि जो चर होता है उसकी अधिकतम घात 2 होती है। तो अगर अधिकतम घात 2 है तो उसके सॉल्यूशंस भी कितने होंगे? 2। सॉल्यूशंस कितने होंगे उसके? 2। अब ये दोनों सॉल्यूशंस या तो रियल नंबर होंगे या इमेजनरी नंबर होंगे, पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। तो इन्हीं चीज़ों का हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो स्लाइड पर आपको एक इक्वेशन दिख रही होगी, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। यहाँ पर a b c 3 पॉजिटिव नंबर्स हैं और इनके आगे सिंबल्स भी प्लस के दे रखे हैं। मीन्स पूरी इक्वेशन जो है उसके कोफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा, कि वो पॉजिटिव होंगे, वो नेगेटिव होंगे। तो ये हम डिटरमाइन करते हैं। ऐसा करने के लिए हमें सबसे पहले अपना फोकस रखना होगा कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कांस्टेंट का साइन क्या है, यानी कि जो लास्ट में जो सी दे रखा है उसका साइन क्या है। अगर कांस्टेंट जो है, अगर कांस्टेंट पॉजिटिव साइन का है, अगर कांस्टेंट पॉजिटिव है तो जो अपने सॉल्यूशन होंगे, जो दोनों सॉल्यूशन होंगे वो सेम साइन के होंगे। जो अपने दोनों सॉल्यूशन होंगे वो सेम साइन के होंगे। सेम साइन यानी कि दोनों सॉल्यूशन या तो धनात्मक पॉजिटिव होंगे या फिर ऋणात्मक नेगेटिव होंगे। अब दोनों में से पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव, वो डिटरमाइन करने के लिए हमें क्या करना है कि जो x है, यानी कि x की जो पावर 1 है उसका कोफिशिएंट का नेचर चेक करना है। जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे b जो है वो पॉजिटिव का दे रखा है, जो x का कोफिशिएंट वो क्या दे रखा है? पॉजिटिव का। तो अगर x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो जो दोनों सॉल्यूशंस होंगे वो कैसे होंगे? नेगेटिव होंगे। दोनों सॉल्यूशंस कैसे होंगे? नेगेटिव होंगे। तो ये आपको बात यहाँ पर ध्यान रखनी है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कांस्टेंट जो है वो पॉजिटिव हो तो उसके सॉल्यूशन दोनों या तो पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। फिर हम चेक करेंगे कि x का कोफिशिएंट क्या है। अगर x का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो तो हमारे दोनों सॉल्यूशन क्या रहेंगे? नेगेटिव। इसी बात से आप आइडिया लगा चुके होंगे कि अगर x का कोफिशिएंट नेगेटिव हो तो दोनों सॉल्यूशन हमारे कैसे होंगे? पॉजिटिव। उसको अपन अगली स्लाइड के अंदर डिस्कस करते हैं। अब आपको इक्वेशन दिख रही होगी ax² माइनस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। यहाँ पर जो हमारा कांस्टेंट है, जो लास्ट टर्म दे रखा है कांस्टेंट, वो c जो है वो आपको कैसा दे रखा है? पॉजिटिव साइन का। तो यहाँ से तो हम क्लियर होंगे कि जो दो सॉल्यूशन होंगे वो दोनों सॉल्यूशन हमारे कैसे होंगे? सेम साइन के। या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो अब चेक करते हैं हम b का कोफिशिएंट, अब हम चेक करते हैं x का कोफिशिएंट क्या है। तो x का कोफिशिएंट आपको दिख रहा होगा वो है नेगेटिव। क्या है? नेगेटिव। तो इससे हम बता सकते हैं कि अगर x का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो हमारे दोनों सॉल्यूशन कैसे होंगे? पॉजिटिव होंगे। दोनों सॉल्यूशन हमारे कैसे होंगे? पॉजिटिव। तो यहाँ तक हमने 2 रूल पढ़ लिए। दोनों रूल किस पे बेसिस पे थे कि अगर कांस्टेंट पॉजिटिव हो, तो अगर कांस्टेंट पॉजिटिव है, x का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो दोनों सॉल्यूशन नेगेटिव होंगे, और अगर कांस्टेंट पॉजिटिव है और x का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो दोनों सॉल्यूशन हमारे पॉजिटिव होंगे। अब अगली स्लाइड में हम डिस्कस करते हैं कि अगर कांस्टेंट पॉजिटिव की जगह नेगेटिव हो तो क्या होगा।
तो अब आपको स्क्रीन पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही होगी ax² प्लस bx माइनस c इक्वल्स टू 0, यानी कि यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है वो आपको नेगेटिव दिख रही होगी। तो अगर हमारी कांस्टेंट टर्म नेगेटिव हो तो जो हमारे सॉल्यूशंस होंगे, दोनों सॉल्यूशन, वो ऑपोजिट साइन के होंगे। वो कैसे होंगे? ऑपोजिट साइन के होंगे, यानी कि एक प्लस का होगा और एक कैसा होगा? माइनस का होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर हमारा कांस्टेंट जो है वो नेगेटिव है तो हमारे दोनों सॉल्यूशन कैसे होंगे? ऑपोजिट साइन के, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा कि पॉजिटिव कौन होगा, नेगेटिव कौन होगा। मतलब बड़ा वाला पॉजिटिव होगा या छोटा वाला पॉजिटिव होगा, या फिर बड़ा वाला नेगेटिव होगा या छोटा वाला नेगेटिव होगा। बड़ा छोटा मीन्स उसका परिमाण, मैग्नीट्यूड बड़ा है या छोटा, उससे इसका मीनिंग है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम चेक करते हैं कि कांस्टेंट नेगेटिव है, फिर हमारा सेकेंड फोकस रहेगा कि एक्स का कोफिशिएंट कैसा है। तो अगर एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो, अगर x का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो तो हमारा नेगेटिव साइन वाला जो सॉल्यूशन है वो बड़ा रहेगा और पॉजिटिव साइन वाला जो सॉल्यूशन है वो छोटा रहेगा। तो एक चीज़ हमें यहाँ से क्लियरली पता चल गई कि जो x का कोफिशिएंट होता है उसकी सॉल्यूशन से दुश्मनी होती है, क्योंकि जो भी x का कोफिशिएंट होगा उसका जस्ट ऑपोजिट साइन का ही कोफिशिएंट की वैल्यू बड़ी होगी। जैसे पहले वाले जो दो आर्टिकल्स थे उसके अंदर हमारा कांस्टेंट पॉजिटिव था, तो अगर x का कोफिशिएंट पॉजिटिव था तो दोनों सॉल्यूशन नेगेटिव थे। अगर कांस्टेंट पॉजिटिव था और x का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव था तो दोनों सॉल्यूशन जो थे हमारे पॉजिटिव थे। यहाँ पर अगर कांस्टेंट नेगेटिव है तो सॉल्यूशन दोनों ऑपोजिट साइन के हैं, लेकिन अगर x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो नेगेटिव साइन वाला जो सॉल्यूशन है उसका मैग्नीट्यूड, उसका परिमाण बड़ा होगा, और जो पॉजिटिव साइन वाला जो सॉल्यूशन है उसका मैग्नीट्यूड, परिमाण छोटा होगा। इस स्लाइड पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही होगी ax² माइनस bx माइनस c इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो अपना कैसा दे रखा है? वो कांस्टेंट हमें दे रखा है नेगेटिव, वो कांस्टेंट हमें नेगेटिव साइन का दे रखा है। तो एक चीज़ तो यहाँ से क्लियर हो गई कि जो भी हमारा सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन के दोनों पार्ट जो है वो ऑपोजिट साइन के रहेंगे, मतलब कि एक पॉजिटिव रहेगा और एक नेगेटिव रहेगा। अब कौन बड़ा कौन छोटा होगा वो किस पर डिपेंड करेगा? x के कोफिशिएंट पर। तो हम चेक करते हैं x का कोफिशिएंट कैसा है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें x का कोफिशिएंट कैसा दे रखा है? नेगेटिव दे रखा है। तो अगर नेगेटिव है तो हम क्या कहेंगे कि जो पॉजिटिव वाला सॉल्यूशन है उसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा और जो नेगेटिव वाला सॉल्यूशन है उसका मैग्नीट्यूड छोटा होगा। तो सिंपल है, अगर b जो है, अगर जो x का कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव वाला सॉल्यूशन बड़ा, अगर वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव सॉल्यूशन वाला बड़ा होगा। ओके, अब इन चारों की अपन कर लेते हैं समराइज। तो अब हम चारों पॉइंट्स को, चारों रूल्स को एक साथ पढ़ लेते हैं। हमारी पहली इक्वेशन थी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इसके अंदर हमारा कांस्टेंट दे रखा है पॉजिटिव। तो अगर कांस्टेंट पॉजिटिव हो तो हमें मालूम है जो हमारे दोनों सॉल्यूशंस होंगे वो सेम साइन के होंगे। फिर हमें दिख रहा है कि जो x का कोफिशिएंट है वो भी क्या दे रखा है? पॉजिटिव। तो अगर x का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो तो हमारे दोनों सॉल्यूशंस कैसे होंगे? नेगेटिव साइन के होंगे। कैसे होंगे? नेगेटिव साइन के होंगे। फिर चलते हैं हम दूसरे इक्वेशन पर। दूसरे इक्वेशन में क्या है कि जो हमारा कांस्टेंट है वो पॉजिटिव, यानी कि हमारे दोनों सॉल्यूशन जो है वो सेम साइन के रहेंगे। फिर हम चेक करते हैं x के कोफिशिएंट को, तो x का कोफिशिएंट हमारा निकलता है नेगेटिव, तो इसका यह मतलब हुआ कि जो हमारे दोनों सॉल्यूशंस होंगे वो पॉजिटिव साइन के होंगे। तीसरी इक्वेशन की बात करें तो हमारा कांस्टेंट जो दे रखा है वो दे रखा है नेगेटिव, यानी कि हमारे जो दोनों सॉल्यूशंस जो होंगे वो ऑपोजिट साइन के होंगे। फिर हम बात करते हैं x के कोफिशिएंट की, तो हमारा x का कोफिशिएंट है पॉजिटिव साइन का, यानी कि जो हमारा नेगेटिव साइन वाला सॉल्यूशन होगा उसकी वैल्यू बड़ी होगी और जो हमारा पॉजिटिव साइन वाला सॉल्यूशन होगा उसकी वैल्यू छोटी होगी। फिर हम बात करते हैं फोर्थ इक्वेशन की। तो फोर्थ इक्वेशन के अंदर हमारा कांस्टेंट दे रखा है नेगेटिव, यानी कि हमारे दोनों सॉल्यूशन जो है वो ऑपोजिट साइन के होंगे। फिर हम चेक करते हैं x के कोफिशिएंट को, तो हमारा x का कोफिशिएंट दे रखा है नेगेटिव, यानी कि जो पॉजिटिव साइन वाला सॉल्यूशन है उसकी वैल्यू होगी ज़्यादा और जो नेगेटिव साइन वाला सॉल्यूशन है उसकी वैल्यू होगी कम। आई होप आपको ये पॉइंट सारे समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं न्यूमेरिकल्स पर, इसके एग्जाम्पल्स पर।
तो अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस की। तो जो हमारा क्वेश्चन होगा वो इस टाइप का रहेगा। इन दिस क्वेश्चन टू इक्वेशंस नंबर्ड फर्स्ट एंड सेकेंड आर गिवन, यू हैव टू सॉल्व बोथ द इक्वेशंस एंड फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन। यानी कि आपको दो इक्वेशंस दे रखी होगी, आपको दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी और फिर जो भी ऑप्शन है उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जनरली 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, लेकिन बैंक के एग्जाम में वहाँ पर आपको 5 ऑप्शन दिए जाएंगे। पहला ऑप्शन रहेगा x ग्रेटर देन और इक्वल टू y, सेकेंड ऑप्शन रहेगा x लेस देन और इक्वल टू y, थर्ड ऑप्शन रहेगा x ग्रेटर देन y, फोर्थ ऑप्शन रहेगा x लेस देन y एंड फिफ्थ ऑप्शन रहेगा x इक्वल टू y और कैन नॉट से, या फिर हम आंसर नहीं निकाल सकते। आपको ये भी ध्यान रखना है कि ऑप्शन जो है वो आगे पीछे भी हो सकते हैं, फिर आप इसलिए ऑप्शंस को भी एक बार अच्छे से रीड आउट कर लें। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो यहाँ हमारी पहली इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 72 इक्वल्स टू 0, और हमारी दूसरी इक्वेशन है वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, पहले इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। तो पहले इक्वेशन हम देखते हैं कि जो हमारा कांस्टेंट टर्म है वो कांस्टेंट टर्म कैसा दे रखा है, वो कांस्टेंट टर्म दे रखा है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव अगर कांस्टेंट टर्म दे रखा है तो जो हमारे दोनों सॉल्यूशंस होंगे वो सेम साइन के होंगे। फिर चेक करते हैं हम कि x का कोफिशिएंट कैसा है। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे दे रखा है नेगेटिव, क्योंकि -17 दे रखा है तो क्या है नेगेटिव। तो अगर कांस्टेंट पॉजिटिव हो और x का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव हो तो हमारे दोनों सॉल्यूशंस होंगे प्लस प्लस, दोनों सॉल्यूशन कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। अब हम बात करते हैं सेकंड इक्वेशन की, है ना। हम इसको पूरा सॉल्व नहीं करते, पहले एक बार साइन निकाल देते हैं। सेकंड इक्वेशन के अगर अपन अंदर चले तो हमारा सेकंड इक्वेशन है वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो अगर मैं कांस्टेंट की बात करूं यहाँ पे तो हमारा कांस्टेंट दे रखा है +6, यानी कि दे रखा है पॉजिटिव। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो हमारा कांस्टेंट अगर पॉजिटिव है, जो दोनों सॉल्यूशन होंगे वो कैसे होंगे, सेम साइन के होंगे, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों नेगेटिव होंगे। इसको चेक करने के लिए हम अब चलते हैं कि जो पावर 1 वाला वेरिएबल है, यानी कि यहाँ पर जो y दे रखा है उस y का कोफिशिएंट कैसा है, प्लस है या माइनस। तो यहाँ पर y का कोफिशिएंट दे रखा है हमें +5 दे रखा है। तो अगर y का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो हमारे दोनों सॉल्यूशन कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। दोनों सॉल्यूशन कैसे होंगे, हमारे नेगेटिव होंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने सिर्फ ओनली सिंबल्स निकाले हैं, अगर हम इसको सॉल्व पूरा ना करें तो भी हमें हमारा आंसर मिल चुका है। वो कैसे, क्योंकि जो पहली इक्वेशन दे रखी है उसके दोनों सॉल्यूशन है पॉजिटिव, और जो दूसरी इक्वेशन दे रखी है उसके दोनों सॉल्यूशन है नेगेटिव। तो हमें मालूम है कि पॉजिटिव कभी भी नेगेटिव से छोटा नहीं हो सकता, यानी कि पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव से बड़ा होगा। तो अगर पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव से बड़ा है तो यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी x की वो हमेशा इस नेगेटिव y वाली वैल्यू से तो बड़ी ही होगी। तो हम यहाँ पे क्लियरली कह सकते हैं कि यहाँ से x कुछ भी मिले वो यहाँ के y से हमेशा क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। तो बिना सॉल्व किए भी हमने इस क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया। तो ऐसे ही हम पहले एक बार क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन के सिंबल्स निकाल देंगे सॉल्यूशन के, वो पॉजिटिव आ रहे हैं नेगेटिव, उसके बाद हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि x ग्रेटर देन y। दोस्तों आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा और जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया वो भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही मैं आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में देने वाला हूँ। आपको सिर्फ इतना सा करना है कि जो मैं क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दे रहा हूँ उनके आपको सॉल्यूशन के साइंस निकालने हैं। मतलब कि आपको ये बताना है कि जो भी आप आंसर निकालने वाले हो उसका वो x और y पॉजिटिव साइन का होगा या वो नेगेटिव साइन का होगा। आपको सिर्फ इतना सा ही काम करना है। पहला क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसके अंदर दो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल्स टू 0, और सेकंड इक्वेशन है वाई स्क्वायर माइनस 11y प्लस 24 इक्वल्स टू 0। सेकंड क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 42 इक्वल्स टू 0, वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 30 इक्वल्स टू 0। अब आपकी स्क्रीन पर तीसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसकी पहली इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 इक्वल्स टू 0, सेकेंड इक्वेशन है वाई स्क्वायर माइनस 7y माइनस 18 इक्वल्स टू 0। ओके, तो आपको तीनों क्वेश्चन को घर पे ट्राई करना है। आपको सिर्फ इतना सा काम करना है कि इनके आप साइंस निकाल सको कि इसके सॉल्यूशन जो है एक्स वाई वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है।
मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर कीजिए। हमारे चैनल विजुअल इंस्टीट्यूट से जुड़े रहने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।